साल तक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और बाघ का हमला। बकरी अपने दोनों छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़कर खाना ढूंढने निकलती है। उसी वक्त जंगल में एक खूनी शेर आता है। शेर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढते रहता है। शेर के आने की खबर बकरी को नहीं थी। वो बेफिक्र होकर खाना ढूंढने में लगी थी। रास्ते में हिरन डरी हुई दिखाई देती है। तब बकरी हिरन से कहती है, अरे हिरन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं बकरी, अरे मैंने अभी शेर को देखा। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, इसीलिए मैं जल्दी में हूँ। तुम भी जल्दी से घर जाओ। हिरन ऐसा कहकर अपने घर चली जाती है। बकरी शेर का नाम सुनते ही घबरा जाती है। क्या? शेर? अरे बाप रे, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अगर शेर मेरे बच्चों के पास गया तो? नहीं नहीं, मुझे मेरे बच्चों को बचाना होगा। बकरी भागते हुए घर जाने लगती है। उधर बच्चे घर के बाहर खेल कूद कर रहे थे। उन बच्चों को शेर देख लेता है और बच्चों पर हमला करके उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता है। जब बकरी घर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बकरी के बच्चे अब नहीं रहे। तब बकरी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया। एक माँ को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? अब मैं कैसे जीऊं? बकरी रोते रह जाती है। बकरी को शेर पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसा मानो जैसे उसके मन में शेर के सभी जाति के प्रति नफरत जाग उठी हो। बकरी अपने बच्चों के गम में जी रही थी। एक दिन की बात है, बकरी अपने ही गम में चल रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर बकरी सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ साथ मेरे गम में ये पूरी कायनात रो रही है। पर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाएगी, पर मेरे आंसू कभी नहीं रुकने वाले। बकरी बारिश में चलती रहती है कि तभी उसे एक शेर के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो उस बच्चे के पास जाती है। वो बच्चा बहुत रो रहा था। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? बच्चे को देखकर बकरी को शेर की याद आती है। उसे वो सारा मंजर याद आता है। उस वक्त बकरी को उस बच्चे पर दया नहीं आती, बल्कि उसे तो उसकी नफरत याद आती है। वो बच्चे की तरफ नफरत की नजरों से देखती है और कहती है, अरे ओ बच्चे, तू एक शेर होकर क्यों रो रहा है? तुझे तो बस किसी की जान लेनी आती है। देख, मुझे ऐसे रोते हुए मत देख। मेरा दिल तेरे लिए पिघलने वाला नहीं है। बकरी बच्चे को ऐसे ही रोते हुए छोड़कर वहां से जाने लगती है। तब बच्चा फिर से रोते हुए कहता है, माँ, माँ। ये सुनकर बकरी रुक जाती है। बकरी फिर से पलटकर बच्चे को अच्छे से देखने लगती है। बच्चे की मासूम सूरत देखकर आखिरकार उसका दिल पिघल जाता है। उसकी नफरत हार जाती है और उसकी ममता जाग जाती है। बकरी बच्चे के पास जाती है और उसे गले लगाती है और कहती है, हे भगवान, मैं ऐसे कैसे पत्थर की बन गई थी। मैं शेर का गुस्सा इस मासूम बच्चे पर निकालने चली थी। भगवान, मुझे माफ़ कर देना। जो मेरे साथ हुआ, भला उसमें इस मासूम बच्चे का क्या कसूर? बकरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने घर ले आती है। उसे अपना दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाती है। बकरी बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। बच्चा भी बकरी के साथ खुशी से रहता, खेलता, कूदता। अब बकरी का बच्चे के प्रति लगाव बढ़ने लगता है। बच्चा भी बकरी को ही अपनी माँ समझने लगता है। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। शेर का बच्चा अब एक नौजवान शेर बन गया था।
बकरी उसे प्यार से जय कहकर बुलाती थी। एक दिन बकरी जय से कहती है, बेटा जय, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी मासूम बच्चे का शिकार नहीं करना। बेटा, वो बच्चा किसी माँ की पूरी जिंदगी रहती है। एक बच्चे को मारना मतलब एक माँ को मारने जैसे होता है बेटा। बेटा, अगर तू सच में मुझे माँ समझता है तो मेरी ये राह हमेशा ध्यान में रखना। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा माँ। बकरी और जय के दिन अच्छे से बीत रहे थे। बकरी को अब फिर से एक बच्चा होता है। जय तो अपने भाई की देखभाल में लग जाता है। वो हमेशा अपने भाई की परछाई बनकर रहता और उसकी रक्षा करता। जंगल में बाघ आता है। बाघ बकरी और उसके बच्चे को देख लेता है और वो उस पर हमला करने जाता है। पर तब बाघ का सामना जय से होता है। सुनो बाघ, दूर रहो मेरे परिवार से। देख, अगर इस जंगल में रहना है तो किसी भी बच्चे का शिकार तू नहीं कर सकता, और मेरे माँ और भाई के बारे में तो सोचना भी नहीं। तू तो मेरे जैसा है, फिर तू इन घास फूस खाने वालों की इतनी सेवा क्यों कर रहा है? देख, तू मेरे साथ हाथ मिला, फिर हम दोनों मिलकर इन मामूली जानवरों पर राज करेंगे, राज। ये कोई मामूली नहीं है, समझे? ये मेरी माँ है, माँ। इसने मुझे मरने से बचाया, और तू कहता है कि आज मैं इसे मार कर खाऊं? ये कभी नहीं होगा बाघ। बाघ बातों से रुक नहीं रहा था। तब जय उससे लड़ाई करता है और उसे मार मार कर वहां से भगा देता है। जय अब ना ही अपने भाई का बल्कि जंगल में सबकी रक्षा करता है। बकरी को अपनी परवरिश पर नाज होता है। वो जय से कहती है, बेटा जय, कभी कभी तो मैं भी तुमसे डर जाती थी, पर आज तुमने जो किया उससे मेरा सर ऊंचा हो गया। तुमने मेरी परवरिश और ममता की लाज रख ली बेटा। जय के होते हुए अब कोई भी बच्चा माँ से अलग नहीं होता था। जय सबकी रक्षा करते हुए अपनी माँ और भाई के साथ खुशी से रहता है। इस तरह से एक बकरी शेर के बच्चे को पालकर उसकी माँ बन गई।